हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आज आपके सामने एक किस्सा लेके आया हूँ आपके सामने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का है, मतलब कि जब हमारे पास ओल्ड रजीम थी तब का है। तो ये किस्सा यूँ है कि एक इंडिविजुअल होता है, उसको किसी क्राइम के लिए एक्यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल है, उसका ट्रायल होना होता है इसके बाद बाज़ाब्ता। तो ट्रायल में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले एक्यूज़ को ये नहीं बताया जाता है कि उसने उसका जुर्म क्या है, क्योंकि इसको सीक्रेट रखा जाता है फ्रांस में। स्पेशली अगर हम फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड में थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा था इससे। तो यहाँ पे एक्यूज़ को उसके बारे में, क्राइम के बारे में बताया नहीं जाता है, और मजिस्ट्रेट के पास एक तरह का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट उस डॉक्यूमेंट को देख के ही डिसाइड करता है कि इसका एक्यूज़ का फेट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब दूसरा एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, कि अब अगर जो एक्यूज़ है उसको अगर सज़ा देनी होगी, अब उसको अगर सज़ा देनी होगी तो मजिस्ट्रेट को उस बंदे से भी बुलवाना होता है कि उसने वो क्राइम किया। तो उसके लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता था, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुआ। अब जैसे कि उसके साथ टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा होने लगा, तो अगर वो बेकसूर भी था, जब उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था, अपने क्राइम को जो उसने किया भी नहीं है, उस क्राइम को वो एक्सेप्ट कर देता था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था मजिस्ट्रेट के लिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट अगर जुडिशल टॉर्चर में जिस बंदे को रखा हुआ है, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया अपने क्राइम को, तो मजिस्ट्रेट उसको मतलब कि डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए, तो इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करने के बाद वो जो है, अगर वो जो बंदा था उसने कोई क्राइम भी नहीं किया होता, तो तब भी लेकिन उसको सज़ा होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से ट्रुथ का क्या हो गया, एक तरह से ट्रुथ का ही टॉर्चर हो गया। मतलब कि जो क्रिमिनल है वो तो इजीली उसको बेर कर लेगा, और तब भी नहीं बताएगा कि मैंने ये क्राइम किया, तो वो आसानी से छूट जाएगा। यहाँ तक कि बेकसूर जो होगा वो, लेकिन उसको कन्विक्ट किया जाएगा उस क्राइम के लिए। तो ये चीज़ चल रही थी फ्रांस में प्रायर टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो और उसके बाद उसी बंदे को काफ़ी ज़्यादा मतलब जब उसको कन्विक्ट किया जाता था, तो उसको रोड में परेड किया जाता था बाज़ाब्ता। यहाँ तक कि उसकी जो जीप थी उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुराख किए जाते थे, मतलब कि सुराख किए जाते थे, उसकी बॉडी को कट किया जाता था, और उसकी बॉडी को बहुत ही ज़रा से एक क्रूअल तरीके से उसको मारा जाता था। फिर लास्ट पे उसको